हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हब पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग लगातार जो है MCQ के माध्यम से डेली प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसे आप जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CGPSC, CG व्यापम में, ठीक है, और आपका पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, है ना, जो आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, ठीक है। तो यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला कहता है कि रायपुर में वानर सेना का गठन किसने किया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला जो कहता है आपका रायपुर में वानर सेना का गठन किसने किया है, ऑप्शन ए में दिया है आपका ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन बी में दिया है आपका बलीराम आजाद, ऑप्शन सी में दिया है आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से सभी, ठीक है। तो रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आजाद के द्वारा जो है रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ये लिया गया है नहीं है ना, ये किया गया है, ठीक है। तो कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो संपादक का नाम पूछा है आपका कर्मवीर पत्रिका का, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी में दिया है आपका मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन सी में दिया है आपका माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी में दिया है आपका सुंदरलाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी जो है कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जो है कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है कि गांधी जी का इस राज्य में पहली बार आगमन कब हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरा कहता है कि गांधी जी का इस राज्य में, यानी इस राज्य बोला है मतलब छत्तीसगढ़ ही होगा ना, कि पहली बार आगमन कब हुआ है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर तीसरा। ऑप्शन ए में दिया है आपका 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन बी में दिया है आपका 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी में दिया है आपका 20 नवंबर 1947, ऑप्शन डी में दिया है आपका 27 जनवरी 1930, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को जो है छत्तीसगढ़ आगमन पर आए थे, ठीक है, पहली बार, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर चौथा की बात करें। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा मजदूर आंदोलन कितने दिनों तक चला है, ठीक है। जो राजनांदगांव में मिल आपका BNC मिल था, ठीक है, राजनांदगांव में, वहाँ आपका मजदूर आंदोलन हुआ था सबसे बड़ा, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन है। कितने दिनों तक चला है ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर चौथा। ऑप्शन ए में दिया है 45 दिन, में दिया है आपका 36 दिन, ऑप्शन सी में दिया है आपका 37 दिन और ऑप्शन डी में दिया है आपका 38 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 दिनों तक चला था, ठीक है। 36 दिनों तक चला था आपका मजदूर आंदोलन, ठीक है। कितने दिनों तक चला था, 36 दिनों तक चला था आपका छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन। राजनांदगांव जिले में स्थित है आपका BNC मिल। क्लियर। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर पांचवा की बात करें तो देश का प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ, ठीक है। देश का प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर पांचवा। ऑप्शन ए में दिया है आपका 1947, ऑप्शन बी में दिया है 1907, ऑप्शन सी में दिया है 1950 और ऑप्शन डी में दिया है 1905, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में जो है देश का पहला छात्र हड़ताल हुआ था आपका 1907 में, ठीक। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर छठवां की बात करें। कन्या कुंज सभा की स्थापना
कन्याकुंज सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कन्याकुंज सभा जो है किसके द्वारा स्थापना किया गया है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 6वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है आपका रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी में दिया है आपका ठाकुर छेदीलाल और ऑप्शन डी में दिया है आपका ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुंज सभा की स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा जो है कन्याकुंज सभा की स्थापना किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखें, ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आ गए। प्रश्न नंबर 7वां की बात करें, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 7वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया है आपका कनाडा, ऑप्शन सी में दिया है आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी में दिया है आपका अमेरिका। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8वां, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? ठीक है, केंद्र में पूछा गया है द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 8वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका 1919, ऑप्शन बी में दिया है आपका 1909, ऑप्शन सी में दिया है आपका 1935 और ऑप्शन डी में दिया है 1892। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1935। 1935 के अधिनियम से जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां की बात करें, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 9वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में दिया है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन सी में दिया है 26 जनवरी 1930 और ऑप्शन डी में दिया है 9 दिसंबर 1947। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कहता है कि भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? ठीक है, तो भारत का जो संविधान बना है ना, उसमें जो है कुल कितना समय लगा, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 2। ऑप्शन ए में दिया है 2 साल 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी में दिया है आपका 2 साल 10 माह 18 दिन, ऑप्शन सी में दिया है 3 साल 10 माह 18 दिन और ऑप्शन डी में दिया है 4 साल 10 माह 18 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन लगा भारत के संविधान को बनाने में। ठीक है, कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा आपका भारत के संविधान को बनाने में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11वां। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, ये पूछा है आपका प्रश्न नंबर 11वां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में दिया है आपका 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी में दिया है आपका 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी में दिया है आपका 15 अगस्त 1947। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति का गठन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपका बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वां। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 12वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका रघुराज सिंह, ऑप्शन बी में दिया है आपका बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन सी में दिया है आपका चिमनाजी भोसले और ऑप्शन डी में दिया है आपका बेवकोजी भोसले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक जो है बिम्बाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है? बिम्बाजी भोसले जो है
छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, मराठों का छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी कौन सी है? ठीक है, पूछा है आपका मराठों का छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है आपका रायपुर, ऑप्शन बी में दिया है आपका बिलासपुर, ऑप्शन सी में दिया है आपका रतनपुर और ऑप्शन डी में दिया है आपका आरंग। ठीक है, तो मराठों का आपका छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी बनाया था आपका रतनपुर को, जो है मराठों की प्रथम राजधानी थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की बात करें कि परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपका बिट्ठाराव दिनकर, ऑप्शन बी में दिया है आपका बिंबाजी भोसले, ऑप्शन सी में दिया है आपका महिपत राव दिनकर और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं बिंबाजी भोसले को, जो है परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। वही बात करें विट्ठाराव दिनकर की, तो विट्ठाराव दिनकर जो है परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं आपका बिंबाजी भोसले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहता है कि छत्तीसगढ़ में काकती वंश की स्थापना किसने किया? ठीक है, संस्थापक कौन है कि स्थापना किसने की है काकती वंश की? ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऑप्शन ए में दिया है आपका कलिंगराज, ऑप्शन बी में दिया है कमलराज, ऑप्शन सी में दिया है आपका अन्नमदेव और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो काकती वंश के संस्थापक माने जाते हैं आपका अन्नमदेव, जो है छत्तीसगढ़ में काकती वंश की स्थापना किया है। ठीक है, अन्नमदेव के द्वारा। ठीक है, तो काकती वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अन्नमदेव के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में काकती वंश की स्थापना किया गया है। ठीक, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 16 की बात करें कि राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 16। राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था। ठीक है, तो आंसर बताइएगा। ठीक है, यदि आपको मालूम हो। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका कनाडा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका अमेरिका। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 की बात करें। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप है। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 17। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है आपका संसदीय, ऑप्शन सी में दिया है आपका अध्यक्षीय एवं संसदीय दोनों और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली है आपके हमारे भारत में। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करें। प्रश्न नंबर 18 जो है किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत संघ से अलग किया गया? ठीक है, तो पूछा गया है कि बर्मा को जो है भारत संघ से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपका 1935, ऑप्शन बी में दिया है आपका 1947, ऑप्शन सी में दिया है आपका 1950, ऑप्शन डी दिया है आपका 1951। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत से बर्मा को जो है 1935 के अधिनियम से जो है अलग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर 19 कहता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था है। ठीक है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है एकात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका परिसंघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका संघात्मक व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था है आपका परिसंघात्मक व्यवस्था। ठीक, प्रश्न नंबर 20 देखें। प्रश्न नंबर 20 की बात करें
भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत से जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 20। ऑप्शन ए में दिया है आपका 5, ऑप्शन बी में दिया है 6, ऑप्शन सी में दिया है 7, ऑप्शन डी में दिया है 8। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला देखें प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन है ना, ये कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये पूछा है आपका प्रश्न नंबर 21। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है आपका राजस्थान, और ऑप्शन सी में दिया है आपका मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी में दिया है आपका गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।